केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल पास कराया है जो 4 प्रधानमंत्रियों से होकर गुजरा और 27 साल लगे महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में, लेकिन मोदी सरकार की कामयाबी कही जाएगी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया दोनों सदनों से। हमारे साथ हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो मेघवाल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितना मुश्किल था, कैसे आपने इस पर सोचा, कैसे कंसेंसस बनाया, कब आइडिया आया? देखिए, आइडिया तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल या संसदीय इतिहास की बात करें तो सितंबर 96 से जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तब से आप ये बिल पेंडिंग था, यूँ मान लीजिए। पेंडिंग, कभी रद्द हुआ, फिर पेंडिंग, विचार पेंडिंग था, बिल नहीं पेंडिंग तो विचार पेंडिंग। तो 11वीं लोकसभा में पेंडिंग, जैसी लोकसभा भंग हुई बिल लैप्स हो गया। 12वीं लोकसभा में अटल जी ने फिर प्रयास किया, फिर पेंडिंग रहा, फिर जैसी लोकसभा भंग हुई बिल लैप्स हो गया। 13वीं लोकसभा में फिर अटल जी ने प्रयास किया, फिर लोकसभा भंग हुई तो वो लैप्स हो गया। 14वीं लोकसभा में क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ गया था ना, इतना प्रेशर ग्रुप था, आपने देखा होगा कि जो गीता मुखर्जी कमेटी में जो बड़े बड़े लोग थे, सुमित्रा महाजन भी उसमें, सुषमा स्वराज भी, ममता बनर्जी, ऐसे बड़े बड़े, रामगोपाल आपके यादव, ऐसे बड़े बड़े लोग थे। तो ऐसा प्रेशर बढ़ गया, भाई अब इस बिल को किसी न किसी रूप में लाओ। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया कि राज्यसभा में लाए, लेकिन राज्यसभा में ये सहमति नहीं बना करके लाए तो बड़ा हंगामा हुआ और वो सीन भी अगली सीन हुआ। बिल्कुल, तो याद है अमित अंसारी के चेयर पे चढ़ के लोगों ने राजनीति प्रसाद का विषय, बहुत लोगों के विषय थे, आपने देखे होंगे। तो उसके बाद जो यूपीए जो सेकंड थी उसने सोचा कि इसको लोकसभा में ले जाके छोड़ देते हैं। उस समय तक मुलायम सिंह जी और लालू जी और शरद यादव और ये इनका एक ग्रुप बन गया वहाँ, और आपने किस तरह के भाषण वहाँ सुने होंगे, देखे होंगे। तो ये हिम्मत नहीं कर पाए, कौन? यूपीए सेक्टर। हालांकि ये कहते हैं कि ये सोनिया जी ने कहा हमारा बिल है, समर्थन किया उन्होंने। जितने दलों ने समर्थन किया उन सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन 74 में जनसंघ ने एक प्रस्ताव पास किया कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिले, इसके लिए विचार करना चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकारिणी थी जिसमें एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष सुषमा स्वराज थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। हम पहले से लगे हुए हैं, फिर उस रिपोर्ट और इन सारी चीज़ों का एक प्रेशर ग्रुप बना तो हमने भारतीय जनता पार्टी में 33% सीटें पदाधिकारियों के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व की। राजनाथ जी जब अध्यक्ष थे तब, और निर्मला सीतारमण ने तो कल ओपन बोला संसद में कि मैं उसकी बेनिफिशियरी हूँ, जिसके कारण मैं महिला होने के नाते और मैं उसमें पदाधिकारी बनी, प्रवक्ता बनी, तो आज यहाँ तक पहुँच गई। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही साथ रही है। और सुषमा स्वराज जी का हमें पता है कि लोकसभा में बहुत बार खड़े होकर कहा, सोनिया जी आप ये बिल ले आओ, हम समर्थन करेंगे, लेकिन उनको डर था हमारी सत्ता चली जाएगी। तो उनको सत्ता और इस बिल के बीच में दोनों को एक चुनाव करना था, तो उन्होंने सत्ता का चुनाव किया, बिल को छोड़ते गए। जैसे ही 15वीं लोकसभा भंग हुई बिल लैप्स हो गई। इनको लगा ये पड़ा होगा, अरे भाई ये तो संविधान में प्रावधान है 107 में अनुच्छेद में, लोकसभा में अगर है वो प्रॉपर्टी लोकसभा की तो लोकसभा भंग होते ही वो बिल लैप्स हो जाता। राज्यसभा में है अगर प्रॉपर्टी तो राज्यसभा में पेंडिंग रहेगा, लेकिन राज्यसभा ने पास करके कम्युनिकेट कर दिया ना, तो लोकसभा की प्रॉपर्टी होगी। इनको कन्फ्यूजन था, हर समय इनको कन्फ्यूजन था। धीरज रंजन जी तो खड़े होकर के बोले, अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ा कि ऑथेंटिकेट करो कि कहाँ पेंडिंग है बिल आपका। इस बिल का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है कि ये जो कांग्रेस कह रही है कि आपने एक पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा दिया है। ऐसा नहीं है जी। मैं आपको बताऊं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने का एक तरीका है। सारे टेक्निकल बिंदु देखो क्या है बिल के, आगा पीछा देखो, कैसे पास होगा देखो, कौन समर्थन में आएंगे ये देखो। तो ये लंबे समय से प्रयास में थे, ऐसा नहीं है। अदरवाइज सर्वसम्मति बनती है क्या? ऐसे नहीं बनती थी सर्वसम्मति। वो उन्होंने तो नहीं बना पाई ना सर्वसम्मति, और हम कैसे बना पाए? तो ये नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है, कम सर्वसम्मति
मोटा मोटी सर्वसम्मति। लोकसभा में 2 MP थे बिल्कुल। जो अलग थे और बाकी सारे सर्वसम्मति थे। तो मेरा ये कहना है कि उनका तो एक आरोप लगाना, विपक्ष है इसलिए आरोप लगाने का काम है। देखिए सेंसस इसका पार्ट है। कल मैंने राज्यसभा में कहा है सेंसस छोटा विषय नहीं, बड़ा विषय। डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रीज है, तो हमने थोड़ी फ्रीज किया था, पहले से ही चला आ रहा है। तो 2026 तक जब वो फ्रीज है तो 2026 से पहले डिलिमिटेशन कैसे होगा? वो चाहते हैं हड़बड़ी में हम कोई कानून पास कर दें, फिर PIL लगा दें क्योंकि मोदी जी क्रेडिट नहीं लें और PIL में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अटक जाए। ऐसा थोड़ी करना हमें। हमने सारे लीगल बिंदु चर्चा सब करके इसको किया। हम तो इसको लागू करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं, कोई हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। लेकिन अगर इस समय कर दिया जाता 33%, तो आपको क्या लगता है कि अगर डिलिमिटेशन और सेंसस को छोड़ भी दिया जाए तो सीटें कैसे निर्धारण होता? सीटों का निर्धारण में एक तो डिलिमिटेशन नहीं करता है ना, कंट्रोवर्सी हो वो जाती है। सरकार थोड़ी करती है। मेरी सीटें क्या क्यों आपने रिजर्व रिजर्व कर दिया? तो अमित शाह जी ने कहा भी अगर वाइनेट हम रिजर्व कर देते महिला के लिए तो फिर वो नहीं कहते पॉलिटिकल हो गया। तो डिलिमिटेशन ही करता है ना सीटों का निर्धारण। एक दूसरा SC/ST के लिए जो सीटें रिजर्व उसका भी डिलिमिटेशन करता है। बिल्कुल। कौन सी लोकसभा की सीट रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी विधानसभा की होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ऐसे ही प्रोसेस इसमें रहेगा। तो डिलिमिटेशन को इनको समझना ही पड़ेगा और सेंसस को भी समझना पड़ेगा कि कोविड था, सब चीजें थी और सेंसस की प्रक्रिया अब टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे जितना होगा बताया भी है गृह मंत्री जी ने कि कोशिश हम करेंगे। और लेकिन बहुत बड़ा कदम कल भारतीय संसद ने उठाया है। एक जो और लोगों ने मुद्दा उठाया कि इसमें कोटा विद इन कोटा है, SC/ST के लिए तो है, लेकिन OBC जो एक बड़ी तादाद है, 52% पॉपुलेशन है, तो ये क्या सरकार आगे कभी सोचेगी? देखिए संवैधानिक अड़चनों के कारण ही तो UPA नहीं सोच पाया। वो मैंने पूछा भी था भी आपने क्यों नहीं लाया OBC को? हम तो OBC समर्थक भी हैं, हमने तो हर तरह से इतने मंत्री OBC बनाए। प्रधानमंत्री इस देश को पहला अगर किसी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया OBC प्रधानमंत्री। इतने मंत्री दिए, इतने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका कमीशन था OBC का, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। ये सब चीजें हमने की है OBC के लिए। आप तो OBC के समर्थक कब थे? सीताराम केसरी OBC दफ्तर ही खाली करवा दिया। चरण सिंह को समर्थन देके वापिस टांग खींच ली, देवेगौड़ा को समर्थन देके वापिस खींच लिया। तो कहाँ आप समर्थक थे? जी बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने से 51 से ये समर्थक नहीं रहे। ये तो अब चूंकि इस बिल में पॉलिटिकल रंग देना है इनको, और ये इनको भी पता है कि हम जो प्रावधान जो हो रहा है वो जो ऑलरेडी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रावधानों में जो मूल, जैसे अब SC/ST को उन्होंने कहा दे दिया, तो SC/ST का प्रावधान ऑलरेडी है संविधान में। बिल्कुल। तो ये सब चीजें इनको समझनी पड़ेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे इस विषय पे चर्चा भी प्रारंभ होगी। लेकिन संसद ने कल, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया, गर्व करने वाला पल है। हम जो हमारे संसार की जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की जो बॉडीज बनी हुई है उसमें कहते हैं कि भारत में 15% ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। ये बिल पास हुआ है, आगे जैसे ही कदम बढ़ेंगे और जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होता है तो हम 33% तक पहुंच जाएंगे। तो इतना बड़ा जंप होगा जी, कल्पना नहीं कर सकते। विकसित देशों के बराबर हम पहुंच जाएंगे, कई विकसित देशों के आगे निकल जाएंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा 2024 का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। मैं कहता हूँ इसको राजनीति से देखना ही नहीं चाहिए। अब लोगों ने 3 तलाक को भी राजनीति से देखा, लेकिन उससे भी वुमेन की एम्पावरमेंट तो हुई ना। एम्पावरमेंट का ही विषय है ये। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, सशक्त करो, ये हमारी मातृ शक्ति है, यही विषय है। तो किस दिन आपको प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये विषय अलग है जी, आप वो विषय क्यों जाते हो बीच में? अच्छा, वो आप उसमें आप ये बताइए कि जो रियल एम्पावरमेंट है, जैसे कई सारे दलों ने ये भी कहा कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सीटों में ही अपने सारे जो उनके पदाधिकारी हैं। बिल्कुल ठीक है, कई सुझाव अच्छे आए। जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हमारे कैडर में 33% सीटें रिजर्व करेंगे महिलाओं को। आप ऐसे अफर्मेटिव एक्शन लीजिए, अपना आप सुधार आएगा जी। थैंक यू भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेघवाल साहब का। इनका कहना है कि ऐतिहासिक कदम है और इससे भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऑनेस्टी बढ़ेगी और एक नई लीडरशिप पैदा होगी। शंकर एनिमेशन।